उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई एक हैरान कर देने वाली कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि एक शातिर युवक आशीष ने अपनी पहचान छुपाकर यानी अपना धर्म और नाम बदलकर एक मुस्लिम लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, उससे निकाह किया और फिर करीब 2.5 साल तक साथ में रहने के बाद वो मासूम बेटे को लेकर अचानक फरार हो गया। जब सच्चाई सामने आई तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस भरोसे पर गहरी चोट है जिस पर रिश्ते टिके होते हैं। सवाल उठता है, क्या पहचान छुपाकर रिश्ते बनाना और फिर धोखा देकर यह गायब हो जाना कानून के शिकंजे से बच पाएगा? क्या ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई होगी जो एक नजीर बन सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ अब इतना आसान हो गया है? क्या इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी भी या नहीं? अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। दरअसल मामला नवाबगंज क्षेत्र के सरदार नगर गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि यहां का रहने वाला आशीष गंगवार ने इंस्टाग्राम पर खुद को रहमान यानी मुस्लिम लड़का बताकर मऊ जिले के एक थाना क्षेत्र की रहने वाली फातिमा को प्रेम जाल में फंसा लिया। करीब 2.5 साल पहले वो उसे लखनऊ बुलाकर निकाह कर लेता है और दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर में साथ रहने लगे। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसी दौरान आशीष के पिता का निधन हो जाता है। जब फातिमा अपने पति के साथ सरदार नगर स्थित ससुराल पहुंचती है तब उसे आशीष की असली पहचान का पता चल पाता है। इसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया और आशीष उसे रुद्रपुर में ही छोड़कर वापस चला गया। इस पर फातिमा ने नवाबगंज कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आशीष उर्फ रहमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि इसके बाद वो अपने बहेड़ी निवासी दोस्त कपिल के साथ फातिमा को यह कहकर ले गया कि उनका बेटा बरेली में उसकी बहन के पास है और अब वो दिल्ली जाकर साथ में रहेंगे। लेकिन बरेली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उसने फातिमा को वहां बैठा दिया और खुद अपना मोबाइल फोन छोड़कर दोस्त के साथ फरार हो गया। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। पीड़िता ने अपने पिता के साथ दोबारा नवाबगंज कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज की और न्याय की गुहार लगा रही है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसी दौरान आशीष के पिता का निधन हो जाता है। जब फातिमा अपने पति के साथ सरदार नगर स्थित ससुराल पहुंचती है तब उसे आशीष की असली पहचान का पता चल पाता है। इसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया और आशीष उसे रुद्रपुर में ही छोड़कर वापस चला गया। इस पर फातिमा ने नवाबगंज कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आशीष उर्फ रहमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि इसके बाद वो अपने बहेड़ी निवासी दोस्त कपिल के साथ फातिमा को यह कहकर ले गया कि उनका बेटा बरेली में उसकी बहन के पास है और अब वो दिल्ली जाकर साथ में रहेंगे। लेकिन बरेली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उसने फातिमा को वहां बैठा दिया और खुद अपना मोबाइल फोन छोड़कर दोस्त के साथ फरार हो गया। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। पीड़िता ने अपने पिता के साथ दोबारा नवाबगंज कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज की और न्याय की गुहार लगा रही है।